पानीपत के किला इलाके में रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने पड़ोस के रहने वाले लड़के पर शादी का झांसा देकर घर से भगा ले जाने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया था और 3 महीने बाद वापस छोड़ गया। उस समय परिजनों ने लड़की की गुमशुदगी की शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी और अब आरोपी पक्ष द्वारा पीड़ितों को धमकियां दी जा रही है। तारीख को मेरी लड़की घर से गायब हो गई थी। सुनील नाम का लड़का मेरे घर से लेके गया था। मैं जाके रिपोर्ट लिखवाई 6 तारीख ने। 6 तारीख में रिपोर्ट लिखवाई, उसके बाद नहीं कोई सुनवाई हुई। फिर मेरी लड़की 3 महीने के बाद 26 तारीख को मेरे घर आए। वहाँ मैंने फिर उसके पास फिर मैं किला चौकी पे गया। वहाँ पूछा मैंने कि मेरे को कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा आप घर जाओ, उसके बाद सुनेंगे। वहाँ भी सुनवाई नहीं है। फिर मैं ऑफिस में आई हूँ। ऑफिस में उन्होंने कहा आप जाओ, अब आपकी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अब आपको डीएसपी ने क्या कहा है? उन्होंने ये बोला कि आप जाओ किला चौकी पे, वहाँ मुकदमा। इस मामले में जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो पीड़िता की मां ने इंसाफ के लिए नारी तो नारायणी उत्थान समिति के कार्यालय पहुंच गई, जहां की अध्यक्ष सविता आर्य ने मामले की जानकारी ली और पीड़िता को लेकर डीएसपी हेडक्वार्टर ले गई और केस दर्ज करने की मांग की। 16 साल की नाबालिग लड़की है। वो 5 जुलाई को अपने घर से चली जाती है एक लड़के के साथ। वो मैं नहीं कहती कि वो खुद गई है या लड़का उसको भगा कर लेकर गया है। वो तो जांच का विषय, पुलिस जांच करेगी वो कैसे गई थी, लेकिन नाबालिग है लड़की, तो इसका मतलब दोषी तो लड़का ही है। जब नाबालिग लड़की को भगा कर बहला फुसला कर उसको शादी का झांसा देकर और उसको वहाँ पे लेके जाता मुरथड़ में। 6 जुलाई को उसका फादर थाने में जाता है। थाने में जाके इसके फादर ने शिकायत दर्ज करवाई कि मेरी बेटी 16 साल उसकी उम्र है और इसको एक लड़का, हमारे ही पड़ोस का एक लड़का है जो मेरी लड़की को भगा के लेके गया है। लड़की के 4-5 फोटो भी पुलिस ने ले लिए और लड़की का मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि लड़की की माता बता रही है कि भाई उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद ये लड़की 3 महीने तक उस लड़के ने अपने पास रखी। वहाँ अपनी पत्नी बना के वहाँ पे इसको लड़की को रखा गया है। उसके बाद 4-5 दिन पहले वो लड़का उस लड़की को छोड़ के और अपना वापस अपने पानीपत घर आ गया। बीच बीच में इसका परिवार इसको धमकी देता रहा लड़की को, और भैया पानीपत में अगर तू बढ़ गई तो हम तुझे भी जान से मार देंगे, अपने लड़के को भी जान से मार देंगे। लेकिन अगर लड़के को जान से मारते तो लड़का अपने घर क्यों आता, क्योंकि वो मिली भगत है पूरे परिवार की, मुझे लगता है जहाँ तक साजिश है। उसके बाद लड़की वहाँ मुरथड़ रखी है किसी घर में किराए के मकान में, और उसके बाद लड़की वहाँ जब 5 दिन वो लड़का नहीं आता तो लड़की के लिए वहाँ जाती है मुरथड़ थाना में। उन्हें जाके अपने बारे में बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़का मुझे यहाँ लेके आया था, और उसके बाद वो लड़का अब यहाँ नहीं आ रहा, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे। बच्ची थी, उसको रास्ते का भी नहीं पता था, तो लड़की उसने कहा कि आपका तो थाना लगता है पानीपत, आप पानीपत जाइए, वहाँ जाके अपनी शिकायत दर्ज करवाइए। उनको नहीं पता था कि ये लड़की नाबालिग है या बालिग है, इन्होंने वहाँ पे कुछ नहीं बताया था। तो उसके बाद वो लड़की यहाँ के किले थाने में ये लड़की जाती है। 26 तारीख को शनिवार को ये लड़की आई, पानीपत थाने में गई। थाने वालों ने इसको ये कह के भगा दिया, जो कि हालांकि उनको पता था ये नाबालिग लड़की है। लड़की को ये कह के थाने वालों ने भगा दिया कि हमारे से पूछ के गई थी क्या तू, और इस कार्य की गंदी गंदी गालियाँ देने लगे कि तुम अपनी मर्जी से जाती हो फिर आप थाने में शिकायत दर्ज करवाने आती हो। ये इस तरीके की मतलब भाषा जब पुलिस थानों में महिलाएं जाती हैं, बेटियां जाती हैं और अपनी बात को वहाँ रखती हैं और उनको इस तरीके से दूधकार के भगा दिया जाता है। एक नाबालिग लड़की जब अपनी शिकायत लेके जाती है तो पुलिस वाले नहीं सुनते। एक महिला अगर थाने में जाके कहती है मेरा रेप हो गया या मेरे साथ ये किसी लड़के ने किसी आदमी ने छेड़खानी कर दी या मुझे मेरे साथ ये कर दिया, तो तुरंत प्रभाव से पुलिस मुकदमा दर्ज कर देती है। और एक नाबालिग लड़की अगर थाने में जाके कहती है कि एक लड़का 3 महीने से मुझे ले गया यहाँ से भगा के और मेरे साथ ये किया, या उसकी माँ जाके कहती है कि मेरी बेटी के साथ ये हो गया, तो पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती। तो कहीं ना कहीं शंका का विषय है, क्योंकि सबको पता है कि जब नाबालिग लड़की का अगर मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें कोई भी समझौते का या कोई भी ऐसी बात नहीं है हो सकती, क्योंकि वो तुरंत प्रभाव से लड़का गिरफ्तार करना पड़ता है 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ये जब इस लड़की की माता ने, किसी ने मेरा नंबर दिया और इसकी लड़की की माँ का मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हमारी सुनवाई नहीं हो रही और पिछले 3 महीने से हम थाने में धक्के खा रहे हैं, और आज मेरी बेटी भी जब आ गई हम उसको भी लेके गए तो भी पुलिस ने हमारी सुनवाई नहीं करी। तो मैं उसको लेके डीएसपी हेडक्वार्टर के पास आई थी, उन्होंने थाने में फ़ोन किया है, तुरंत प्रभाव से इसका मुकदमा दर्ज करके लड़के। आरोपी सुनील ने नाबालिग को 3 महीने तक पत्नी बनाकर रखा और फिर अचानक गायब हो गया। इसके बाद जब पीड़िता खुद थाने शिकायत कराने पहुंची तो उसे न्याय नहीं मिला। इसके बाद उसकी मां और सविता आर्य की डीएसपी से मुलाकात के बाद केस दर्ज किया गया। आज ऐसा एक मामला मेरे सामने आया था किला थाने का। मैंने एसएचओ को निर्देश दे दिए, वो तुरंत एफआईआर दर्ज करके उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी
उनका आरोप है सर, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, काफ़ी लंबा मामला हो देखो मेरे संज्ञान में अभी आया है, अभी घंटे पहले की बात है, और मैंने एसएचओ को डायरेक्शन दे दी, अभी उनकी एफआईआर हो जाएगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। बहरहाल पुलिस ने पीड़िता के बयान पर आरोपी सुनील पर केस दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देनी शुरू कर दी। देखना होगा कि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आखिर कब तक आता है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।